नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में 23 फरवरी को यानी परसों राजस्थान का बजट आने वाला है। इस बजट से यूं तो तमाम वर्ग को, हर वर्ग के लोगों को सरकार से, गहलोत सरकार से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बार राजस्थान के काश्तकार, किसान और कृषि से जुड़े लोगों को भी है, क्योंकि इस बार कृषि बजट बिल्कुल पहली बार एक अलग से राजस्थान सरकार पेश करने जा रही है। आखिर किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्या उम्मीदें यहां पर हो सकती हैं, किस तरह से जो कृषि से जुड़े लोग हैं या कृषि समाज से जुड़े लोग हैं या इसमें कृषि से जुड़े लोगों की बातों को सियासत के जरिए आगे तक पहुंचाने वाले लोग हैं, तमाम उन लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं, आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं चर्चित नाम रामपाल जाट साहब। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप आजाद साहब। राम राम सभी पाठकों को। सर, परसों बजट आ रहा है, तो क्या सोचते हैं कैसा होना चाहिए, किस तरह की बजट की इस बार डिजाइन और तस्वीर खासकर कृषि बजट की होनी चाहिए? आजाद साहब, राजस्थान में पहली बार पृथक से कृषि बजट लाया जा रहा है जी। इसको तो हमने कहा कि स्वागत योग्य कदम है। चलो चर्चा तो शुरू होगी, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बजट आने के बाद में प्रतिक्रिया दे पाएंगे जी। लेकिन जो हमें अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं में जो बजट की दिशा है, तो हम चाहते हैं कृषि में स्वावलंबन हो, किसान की निर्भरता कंपनियों पर, दूसरे लोगों पर समाप्त हो, वो आत्मनिर्भर बने, और दूसरा गांव में स्वायत्तता हो। जी। आज जो गांव उजाड़ा नीति है, इसके कारण से जो गांव के उद्योग नष्ट हुए हैं, इस कारण से बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रही है। युवा तनाव में है, उनके परिजन वो चिंतित है। इससे मुक्ति दिलाने की दिशा हो बजट की। पहले बजट में मुक्ति मिल जाएगी ये तो नहीं लगता, लेकिन दिशा तो तय करे। जी जी। दिशा के हिसाब से हम सोचते हैं प्रदीप जी, कृषि में स्वावलंबन की जब हम बात करें तो बीज, खाद, कीटनाशक, उपकरण, डीजल, बिजली, इन सब की उपलब्धता किसान के खेत पर हो, गांव में हो। जी जी। और ये जो कंपनियों पर निर्भरता है किसान की, जिसके कारण से किसान लुटता है। आज 1 किलो बीज के लिए 60,000, 1 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। अच्छा। सब्जियों के, मिर्ची के, अरण ककड़ी के, और बाजरे में भी 350 से लेकर 550 रुपए तक 1 क्विंटल का नहीं, 1 किलो के देने पड़ते हैं बीज के। जब बाजरा बिकता है तो 1400-1500 से ज्यादा उसके भाव मिलते नहीं। तो आप बीज का इतना भाव, कहाँ 14 रुपए, कहाँ 550 रुपए, बहुत बड़ा अंतर है। ये जो लूट है कंपनियों की, ये समाप्त हो सकती है। इसके लिए जरूरी है बजटीय प्रावधान। तो बजट में प्रावधान हो, गांव में ही बनेगा बीज। जो तकनीकी पूंजीवाड़ों ने कैद कर रखी है, पूंजीवाड़ों की कैद से तकनीकी को मुक्त कराएं, उसको गांव तक पहुंचाएं। तो जो भी नए बीज आ रहे हैं, नए अनुसंधान हो रहे हैं, वो अनुसंधान किसान के खेत तक पहुंचे। उसके बीच में कोई कंपनी रहनी चाहिए। ये जो काम है, एक महत्वपूर्ण काम है। तो 20 ग्राम की सरकार घोषणा तो करती है, लेकिन 20 ग्राम के लिए ग्राम को बीज का केंद्र नहीं बनाती, उसको तो विक्रय का केंद्र बनाती है कि कंपनी अपना बीज बेच सके, उसके लिए 20 ग्राम। तो ये कंसेप्ट ही गलत है। ये कंसेप्ट होना चाहिए, बीज तैयार हो गांव में ही, जो किसान बीज बोएगा उसी के द्वारा वही खाद तैयार करे, वही कीटनाशी तैयार करे, और डीजल वो तो किसान तैयार नहीं कर सकता, लेकिन जो डीजल की उपलब्धता है वो हो टैक्स रहित, जिसमें जो राज्य का टैक्स है वो राज्य को कहे
हम टैक्स नहीं लेंगे खेती में डीजल के लिए, और केंद्र सरकार से आग्रह करें कि आप भी किसानों से टैक्स मत लो डीजल पर, तो टैक्स रहित डीजल दो किसानों को। तो आज जो किसान 84-85 रुपया देता है 1 लीटर के, उसको जी 1 लीटर मिल जाएगा 25-26 रुपए में, तो बहुत हम्म बड़ा अंतर हो जाएगा। इसी ढंग से ये जो कीटनाशक दवाइयां हैं, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो किसान नहीं बना सकता। आप उसको हम्म, तकनीकी दो ना भाई, भाई उसको सिखाओ ना, तो हर बिल्कुल गांव में हो प्रशिक्षण केंद्र, प्रदीप जी। और दूसरा जो बिल्कुल। हमने कहा गांव में स्वायत्तता। एक गांव में कम से कम 10 उद्योग हो सकते हैं, तो एक उद्योग से तो शुरू करें इस बजट में, तो आगे जाके 10 हो जाएंगे। और यदि एक हम्म, गांव में 10 उद्योग होते हैं, तो 10 परिवारों के पास उद्योग होगा, तो 100 परिवार उस पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और एक गांव में 100 परिवारों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो आज तांडव है, ये जो विकरालता है बेरोजगारी की, जी वो जी जी कम होगी, समाप्ति की ओर जाएगी। इसलिए ये जो बजट की दिशा है, जी उस दिशा के लिए हमने कहा कृषि में स्वावलंबन, गांव बेहद में स्वायत्तता, जिससे खेती का खर्चा घटे, गांव हम्म, में रोजगारी के अवसर बढ़े। जो संविधान में कहा है सभी को समान अवसर, तो आज जी समान अवसर है कहाँ? गांव में तो सुविधा ही नहीं है, अवसर कहाँ होगा? जी यदि जी शहर में पूरी सुविधा, गांव सुविधा विहीन, तो इसको फिलअप करो ना। तो जो हमने विकास किया अब तक, ये बड़े उद्योग और शहरी आधारित विकास है। इसके कारण से मैं इसको कहता हूं गांव उजाड़ा नीति। और ये केंद्रीय जो बजट है जी उसमें भी प्रकट हुआ। उन्होंने कहा हम्म, 2050 में आधी जनसंख्या शहरों में आ जाएगी। इसलिए हम शहरों में जो जनसंख्या आएगी उसके लिए 5 प्रकार के जो ना उपायाम वो तैयार कर रहे हैं, उसका आयाम तैयार कर रहे हैं, उस पर हम बजट खर्च करेंगे। तो दिशा ही गलत है। तो जो दिशा आजादी के बाद शुरू होनी चाहिए थी ग्राम राज की, गांधी के सपनों के अनुसार, वो गांधी का सपना तो हवा में कपूर चकनाचूर हो बनकर उड़ गया गया। बिल्कुल। इसलिए वो गांधी का जो सपना था ग्राम राज का, प्रदीप जी, आजाद हम्म, साहब, वो सपना पूरा करने के लिए हम चलें, लौटें वापस गांव की ओर, वापस जिससे गांव की ओर लौटना बेहद जरूरी है। सर यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला सवाल मैं करता हूं कि जो तकनीकी जो चीजें आपने अभी बताई कि अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से यहाँ का किसान स्वावलंबी हो सकता है, स्वायत्तता मजबूत हो सकती है और काफी फायदा मिल सकता है। अक्सर जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में भी कई बार टकराहट होती है। आपने एक एग्जाम्पल दिया अभी डीजल की दरों का, कि अगर केंद्र और स्टेट दोनों अगर अपने टैक्स हटा दें तो आज 25, 26, 27 रुपए के करीब एक किसान को डीजल मिल सकता है। तो लेकिन बाकी की जो तकनीक है, जो चीजें आपने बताई कि इनमें भी कहीं स्टेट और केंद्र के बीच में कहीं मनमुटाव और टसल वाली चीज हो सकती है जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। प्रदीप जी, आजाद साहब आपने सही कहा, ये जो नीतियों का टकराहट है। जी और जी दूसरा है अहंकारों का टकराहट। जब अलग हम्म अलग दलों की सरकार होती है तो अलग ढंग का टकराहट हो जाता है। जब एक ही दल की दोनों जगह सरकार होती है, जिसको कड़ी से कड़ी जोड़ना कहते हैं, जिसको लोग अच्छाई के रूप में प्रचारित करते थे, वो भी बुराई बन गई। जब एक ही दल की सरकार हो गई तो केंद्र में जिनकी सरकार है, फिर वो स्टेट को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। स्टेट दबा हुआ महसूस करता है, वो अपना आप को स्वायत्त महसूस नहीं करता। वो सोचता है केंद्र से टकराहट नहीं ली जाए, यदि टकराहट लेंगे तो कल मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो सही बात मुख्यमंत्री बदलने का डर, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल जो कृषि और किसान कल्याण, ये राज्य का विषय है संविधान में, लेकिन जी सारी चौधराम करता है केंद्र। तो केंद्र मैं कहता हूं केंद्र की सारी जो 30-35 योजना बनाता है, क्यों बनाता है भाई? तुम क्यों चौधराट कर रहे हो? तुम सीधा कहो हम कृषि और किसान के कल्याण के लिए प्रतिवर्ष इतने लाख करोड़ का बजट हर राज्य को देंगे, ये दो ना। तो स्कीम उसको बनाने दो, राज्य को हम्म, बनाने दो। और ये सही बात है विविधता वाला देश है, जहां फसलों की विविधता है, बिल्कुल। जलवायु की विविधता है,
रहन सहन की विविधता है, और विशेष ये विविधता, ये हमारा श्रृंगार है। इस और श्रृंगार को खत्म क्यों कर रहे हो? ये और हमारी रामपाल जी, शोभा है। सबसे बड़ी चीज ये भी देखिए ना कि हर राज्य की, हर जगह की अपनी अपनी एक भौगोलिक स्थिति भी होती है, अपना अपना एक वहां की माहौल, वहां की जमीन और तमाम तरह की जो दूसरी सुविधाएं जो किसानों को मिलनी चाहिए वो चीजें भी होती है। एक सवाल और यहाँ पर कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले गहलोत साहब ने अपने कार्यक्रम में कहा था इसी कृषि बजट को लेकर कि जो मांगना है वो आप मांग सकते हो, खुलकर मांगो। तो क्या मांगा गया और क्या मिल सकता है आपके हिसाब से? आजाद साहब, ये उनका उत्साह को प्रदर्शित करने वाला वक्तव्य है। जी। अच्छा है, यदि किसी शासक में उत्साह है और उस उत्साह का प्रदर्शन कागजों में भी होगा तो अच्छा लगेगा, और उत्साह यदि कागजों पर नहीं उतरा जी। तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। कि हम तो चाहेंगे जैसा उनका मन है, जिस मन से उन्होंने उत्साहित एक वक्तव्य दिया है, उसी उत्साह का प्रदर्शन होना चाहिए इस बजट में। और हमने जो बात कही उनसे, जिसको मांगना कहते हैं, मैं तो मांगना नहीं कहता, लेकिन जिसको हमने कहा कि नीतिगत न्याय की बात है, तो जी। पहली हमने बात कही कि जितना अनुपात है गांवों का पूरी जनसंख्या में, यानी 72%, तो आप 72% बजट दो गांव और कृषि को। हाँ, हो सकता है पहली बार आप नहीं दे सकते हो, जो दिशा चल रही है उससे, तो 50 से शुरू कर दो, धीरे धीरे 72 तक पहुंच जाओ। तो उनका जो अंश है, उनका जो अधिकार है, वो तो दो। और दूसरी जो बात हमने कही आजाद साहब, हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत अवसंरचना, इसमें पहला काम करे राज्य। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोदाम बनाए। उसके लिए हमने कहा है उनको अलग से बजट में पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो केंद्र और राज्य द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है, जो आवंटित की जाती है, वो आवंटित राशि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। और 5 लाख टन के गोदाम के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो एक वर्ष का ये सारा जो वित्तीय सहायता है पंचायतों को मिलने वाली, उसको केवल प्राथमिकता तय कर दो कि उससे केवल और केवल गोदाम बनेंगे। तो हर ग्राम पंचायत में एक वर्ष में गोदाम बन सकते हैं, और अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं। फिर नरेगा है, उसकी सहायता ले लो। फिर भारत सरकार का भंडारण के लिए जो योजना है, उसकी सहायता ले लो। तो जितनी भी ऐसी योजना है, उन सबको कलेक्टिवली विचार करते हुए उनसे गोदाम बनवाओ। तो हर गांव में गोदाम बन जाएगा, तो खरीद का काम आसान हो जाएगा। किसानों की फसलें उन गोदामों में रखकर उसकी रसीद के आधार पर ऋण देने का जो 2007 में कानून बना हुआ है, जिसका आज तक उपयोग नहीं हुआ, केवल प्रचार के लिए हुआ, किसानों को लाभ नहीं हुआ, उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये जो वेयर हाउस रसीद के आधार पर ऋण देने वाली प्रक्रिया है, 4% ब्याज है, उसको बिना ब्याज भी कर सकते हैं। तो ये जो काम है, ये इससे बहुत सरल हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। और राजस्थान सरकार ने इस विषय में 1 वर्ष पहले सहकार किसान योजना शुरू की इसी विषय में। तो उसको बड़ी करो ना, बहुत छोटी अभी तो वो किसी को दिखती ही नहीं, इसलिए उसको हर ग्राम पंचायत तक पहुंचा सकते हैं इन गोदामों के माध्यम से। तो यदि ये काम होता है, ये बड़ा काम होगा। और हम तो चाहेंगे आजाद साहब, किसानों को उनकी उपजों के वो दाम तो मिल जाए जिसे सरकार न्यूनतम कहती है। तो न्यूनतम दाम तो प्राप्त हो जाए। आज तो राजस्थान में जो बाजरा प्रमुख फसल है, उसका 1 क्विंटल पैदा करने का खर्च राजस्थान सरकार मानती है 1555 रुपए। अच्छा। और वो बाजरा किसान को बेचना पड़ता है अधिकतम 1400 रुपए पर। तो लागत से भी कम दामों में बेचना पड़ता है बाजरा। तो इसलिए सरकार का काम है कि जो कमजोर है उसको सपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा उसको मजबूत करे और उसको सहारा दे। तो सरकार का काम है कमजोर के साथ खड़े होना। ये सरकार दिखाए कि वो किसान के साथ खड़ी है। और यदि वो खड़ी है तो बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल है। यदि वो मिलता है तो किसान को
आपके सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल देंगे बिल्कुल। 1,000 और यदि हमारा 10 क्विंटल बाजरा भी बिक गया तो हम्म, हमको मिलेंगे 10,000। तो स्वाभिमान का 10,000 अच्छा या हाथ पसारने का 6,000 अच्छा? तो कोई भी किसान मांगना पसंद नहीं करेगा। हम अन्नदाता है, हम चाहते हैं हम दाता ही बने रहें। हमारी हाथ की मुद्रा लेने की सूरत में नहीं हो, देने की सूरत में हो। तो हम हमारे हाथ की मुद्रा चाहते हैं, देने वाला हाथ। तो देने बिल्कुल वाला हाथ रामपाल जी, बनिए दोनों। अब बस वाकई ये सवाल यही उठता है कि सरकार अब किसानों को किस मुद्रा में देखना चाहती है, लेने वाली मुद्रा में या देने वाली मुद्रा में। जो बातें की गई, जो घोषणाएं की गई, जो स्कीमें अभी तक योजनाएं जो चल रही हैं, उनको वाकई धरातल रूप से अमली जामा पहनाया जाए। उनको जो 2 दिन बाद परसों यानी जो बजट आ रहा है उसमें कागजों में जो चीज आपने बोला, बिल्कुल कागजों में होना बेहद जरूरी है। मुंह जबानी बातचीत होना, भाषणों में बातचीत होना एक अलग चीज है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड, ऑन कागजों में आप किसी किसान को, राजस्थान के अन्नदाता को कितनी सुविधाएं देते हैं, उसकी मेहनत का कितना प्रतिफल मिलता है, बड़ा एक मुद्दा यही है और देखने वाली बात यही है। और जाहिर सी बात है कि कल के बाद परसों ये साफ भी हो जाएगा कि जो अलग से जो कृषि बजट सामने आ रहा है उसमें राजस्थान के किसानों को आखिर कहां तक उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उनकी आशाएं हैं, उनको कहां तक पंख मिल पाते हैं। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। राम राम साहब, प्रदीप राम राजा राम। साहब, बहुत राम अच्छा राम। किया आपने। धन्यवाद, आपने इस विषय को लिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया।